मेष राशि वालों, 4 महीने के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये 4 महीना शनि की 7.5 का निगेटिव प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा तो किस्मत दौड़ पड़ेगी, क्योंकि भाग्य भाव आपका एक्टिव हो जाएगा। भाग्य भाव एक्टिव होने का मतलब अपने आप में आप जोरदार सफलता प्राप्त करेंगे। अब आपको बताने वाले हैं, ऐसे अद्भुत जानकारी आपको देने वाले हैं, ये बात कोई नहीं बताता जो हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें, समझ लीजिए आपके लिए ये 4 महीने का समय कैसा रहने वाला है। विस्तार से आपको बताएंगे, सभी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको हम उपाय भी बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण उपाय जो आपके जीवन को संवार देगा। आप लिख कर ले लीजिए मेरे से, आपके जीवन को संवार देगा। यही उपाय यदि आपने किया तो आपको फिर कभी भी पीछे मुड़कर आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका खुद जीवन ही बदल जाएगा। ऐसे एक महत्वपूर्ण उपाय हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें। और यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, नई जानकारी मिलता रहे, आपके राशि के बारे में महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको अगस्त महीने के बारे में। अगस्त महीने के बारे में समझ लीजिए। अगस्त के महीने में ग्रहों की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और 1 अगस्त को ही होगा। ये परिवर्तन आपके लिए इतना अच्छा है क्योंकि यह सब द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी का यानी शुक्र का परिवर्तन होगा, जो बहुत ज़्यादा अच्छा फल देता है। आपके लिए बहुत ज़रूरी ग्रह भी है। ये आपके सीधे 6ठे भाव में एंट्री कर जाएंगे और यहाँ से इनकी दृष्टि द्वादश भाव यानी विदेश भाव पर होगा। साथ ही साथ 2 अगस्त को दूसरा बड़ा परिवर्तन होगा और वो होगा मंगल का परिवर्तन, जो आपके भाग्य आपकी राशि के स्वामी हैं, जो आपके तृतीय भाव में चले आएंगे। ये अच्छा परिवर्तन है। साथ ही साथ आपको बता दें 5 अगस्त को बुध भी कहीं ना कहीं 4थे भाव में इतना अच्छा प्रभाव देते हैं कि आपके जीवन को बना देंगे। और उसके बाद एक अच्छा परिवर्तन, मुख्य परिवर्तन जो बड़े परिवर्तन है 17 अगस्त को होगा, जो ग्रहों के राजा सूर्य आपके 5म भाव में आ जाएंगे। इनकी दृष्टि सीधे 11 भाव पर रहेगी, जो आपके अंदर एक पावर देगा। एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत अच्छा परिवर्तन आपके लिए साबित होगा। इसके साथ साथ जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे आपके लाभ के घर में राहु हैं, 5म भाव में केतु हैं और देवगुरु बृहस्पति 12 अगस्त को उदय हो जाएंगे, और शनि जो है वो आपके द्वादश भाव में ही रहने वाले हैं। तो ऐसे में ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन उससे पहले फिर से कहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें और घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो बता दें कि ये जो समय रहने वाला है पारिवारिक जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में ऐसी स्थिति बनेगी जहां द्वितीय भाव का स्वामी खुद आपके जीवन को बेहतर बना देंगे। यानी परिवार में कहीं ना कहीं कोई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य की प्लानिंग होगी। एक उत्सव का माहौल आपके परिवार में देखने को मिलेगा। हाँ, बीच में थोड़े ध्यान रखिएगा, घर के किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब होगा। अब इसलिए क्योंकि आप घर में किसी को लेकर परेशान भी होंगे। दूसरी तरफ घर में कई तरह की मतलब एक अच्छी स्थिति भी है जहां आपको अच्छे खान पान, लोगों का सहयोग, एक उत्सव का माहौल, इसके बीच में थोड़े से परेशानी आपको देखने को मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं समय अच्छा होकर बीच में थोड़ी सी परेशानी रहेगी, लेकिन ये बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। इस परेशानी से बाहर आप निकलने के लिए सक्षम रहेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता करने, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये समय ऐसा है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से मैनेज भी कर पाएंगे, इसलिए ये समय आपका बेहतर है आपके पारिवारिक जीवन के लिए। साथ ही बात करें आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, तो आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी बात कि इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी तीर्थ स्थल पे। जैसे कि सावन का महीना होगा तो आप भगवान शंकर के पास, मतलब शंकर के कोई नगरी जैसे काशी और बाबा धाम, और भी कई ऐसे जगह जहाँ तीर्थ स्थल है वहाँ पे जा सकते हैं। या आप अपने कहीं घर में आ सकते हैं जहाँ पूजा पाठ का एक बेहतर माहौल होगा। कहीं ना कहीं इस समय धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। बड़ी बात तो यह है कि इस समय आपके जीवन साथी का आपको बहुत अच्छा सपोर्ट भी प्राप्त होगा, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो जैसा कि मित्रों हम सभी विषय पर चर्चा करते हैं, तो सभी विषय पर आपको हम बता रहे हैं। संतान के लिए ये महीना बहुत अच्छा महीना साबित होगा। सबसे बड़ी बात कि 5म भाव का जो प्रभाव रहेगा, आपके संतान सुख की प्राप्ति कराने वाला समय कह सकते हैं। जहां संतान से संबंधित कोई बहुत अच्छी खबर आपको प्राप्त होगा। संतान की प्राप्ति, संतान से जुड़े कोई बड़ी अच्छी खबर, जैसे संतान
यदि कोई शिक्षा में रिजल्ट अच्छा लाते हैं, इसमें भी खुशी होगी। किसी तरह का कोई ऐसा प्रदर्शन करते हैं, उसमें भी आपको खुशी होगी। तो कहीं ना कहीं संतान से जुड़े शुभ समाचार आपको मिलने की संभावना इस समय बने हुए हैं, इसलिए ये समय आपके संतान के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लव रिलेशन को लेकर आपको बता दें, ये समय थोड़े से परेशानी देगा। केतु का प्रभाव, ये ध्यान रखिएगा, थोड़े से परेशानी देगा, मतलब मन आपका कभी कभी अशांत होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि शुक्र जो है वो जो लव रोमांच के कारक ग्रह माने जाते हैं, शुक्र आ जाएंगे आपके सीधे छठे भाव में। तो ये समय आपके लव रिलेशन को लेकर एक अच्छा समय कहा जा सकता है, जहां आप अपने लवमेट से मिलने जा सकते हैं, लवमेट से मुलाकात हो सकते हैं। साथ साथ एक दूसरे के साथ घूमने फिरने एंजॉय करने का मौका आपको प्राप्त होगा। अब इसी बीच में थोड़े से परेशानी ये रहेगी कि कहीं ना कहीं मामा पक्ष या कोई ऐसे लोग जो इस चीज़ को जानेंगे, यदि आप इसे गुप्त रूप से कर रहे हैं, छुपा कर अपने मिलन, या कह सकते हैं कि रिश्तों को छुपाए हुए हैं, किसी से को बता नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस समय मामा पक्ष या ये कह सकते हैं कि ननिहाल पक्ष के लोग इन चीज़ों को जान जाएंगे। फिर आप ही खुद बताएंगे, फिर आपको थोड़े से टेंशन होगा। और यही टेंशन हम पहले से कह रहे थे कि कुछ टेंशन हो सकता है। अब इन चीज़ों से आपको थोड़े से संभल कर रहना है। पहले जानकारी हो गई तो आप ऐसा कोई भी गलती ना करें जिससे कि बाद में आपको पछताना पड़ जाए। स्वास्थ्य को लेकर ये महीना, अगस्त का महीना मेष राशि वालों के लिए ठीक ठाक रहने वाला है, मतलब ये कह सकते हैं कि अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक रहेगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस समय छठे भाव पर शनि की दृष्टि है, लेकिन आपको इसलिए तो कह रहे हैं कि ये समय आपका अच्छा है क्योंकि शनि का दृष्टि छठे भाव पर होने के बावजूद भी आपके स्वास्थ्य को लेकर कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। बस ये बात है कि कहीं ना कहीं कुछ मामलों में चिंतित आप रहने वाले हैं, खास करके आपके कमर के निचले हिस्से में थोड़े से परेशानी, जैसे गुप्तांगों में परेशानी और इस तरह की समस्या हो सकती है। बाकी आपको अपना खुद का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि सब कुछ ठीक ठाक रहे। खास करके योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, ये चीज़ जरूर करें जिससे कि सब कुछ अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपके एजुकेशन के लिए थोड़े से, जैसा हमने कई बार बताया है, केतु परेशान कर सकते हैं, कंसंट्रेशन की कमी, मन थोड़ा सा बोझल होना। बाकी तो आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन में देवगुरु बृहस्पति इतने अच्छे स्थिति में है, 12 अगस्त से आपका मतलब एक कह सकते हैं कि लाइफ लाइन आपको मिलने वाला है। अच्छे रिजल्ट आप खुद प्राप्त कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस आपका खुद बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जिससे कि आपके एग्ज़ाम वगैरह बहुत अच्छा जाएगा। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि इस समय किसी भी तरह का एग्ज़ाम में आपको सफलता मिलने की संभावना रहेगी, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हो, कॉलेज का एग्ज़ाम हो, कोई भी तरह का एग्ज़ाम आपके लिए ये है कि अच्छा रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थोड़ा जो रुकावट आएगा वो केतु के कारण आएगा, तो कंसंट्रेशन की कमी हो जाएगी। तो इस पर आपको ध्यान रखना है कि भगवान गणेश का थोड़ा ध्यान करें, या अपने पास चित्र वगैरह, फोटो वगैरह रख कर ध्यान करके प्रणाम करके आप आगे काम बढ़ाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, अगस्त के महीने में मेष राशि वालों के बिजनेस को लेकर बहुत अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि धन भाव का जो स्वामी हैं वो सीधे आपके 12वें भाव पर दृष्टि बनाएंगे। तो बाहरी सोर्स के माध्यम से बिजनेस में आपको फ़ायदा मिल सकता है। बिजनेस में मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। बिजनेस में पैसे की बढ़ोतरी, धन की बढ़ोतरी पूरी तरह से होगी। बड़ी बात यह है कि आपके माता का भी आपके बिजनेस में सपोर्ट मिल सकता है। यदि फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आपको मित्र भी करेंगे, पिता भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं बिजनेस को लेकर ये समय बहुत अच्छा है। आप इस समय अपना जो कह सकते हैं कि कोशिश है वो हर काम को पूरा करने में लगा कर रखें, तो ये समय आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। सबसे बड़ी बात कि आपके जो किस्मत भाव पर शनि की दृष्टि है वो दृष्टि भी कहीं ना कहीं शनि वक्री अवस्था में रहेंगे, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस समय आप मेहनत करते जाएंगे। हम तो यही कहेंगे कि किस्मत दौड़ पड़ेगी, आपका इतना अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, बिजनेस के लिए ये बहुत अच्छा है समय, आपको बहुत फ़ायदा होगा, खूब पैसे कमाएंगे, खूब व्यस्त रहेंगे। इसलिए इस समय एकदम से कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि बिजनेस में प्रभाव आए, रुकावट आ जाए। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके जॉब का भी बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि जॉब के लिए चौथे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति इस समय कहीं ना कहीं, और ख़ास करके सूर्य भी 17 अगस्त से पहले तक कोई बड़ा अपडेट आपको दे सकते हैं। जॉब से संबंधित कोई खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है, कोई नौकरी आदि की संभावना भी बने हुए हैं, कोई ऐसे रिजल्ट आ सकते हैं जिसमें आपके जॉब लग जाएंगे।
मतलब रिजल्ट आ गए तो आपको तो जॉब होंगे ही। इसलिए ये कह सकते हैं कि 17 अगस्त से पहले कहीं ना कहीं जॉब से संबंधित काम बनने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। इसलिए ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, जहां आपको सफलता प्राप्त होगा, जॉब प्राप्त होगा, जॉब में प्रमोशन, जॉब में काम में बाधा दूर होना, साथ साथ कुछ तो अच्छा इस समय ज़रूर होगा। यदि कोई भी ऐसी अपडेट आपको प्राप्त हो तो आप एक्टिव हो जाइए, क्योंकि आप इस समय बहुत लकी साबित हो रहे हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय फाइनेंशियल स्थिति को लेकर ये कह सकते हैं कि आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। पहले की अपेक्षा शनि अब आपको परेशान नहीं करेंगे, जिससे कि खर्चों पर नियंत्रण आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। खर्चों पर नियंत्रण करेंगे, पैसे की बढ़ोतरी होने लगेगी। और इस समय बैंक बैलेंस भी आप करेंगे। आप कहीं ना कहीं बड़े चीज़ों पर भी फोकस करेंगे, जैसे घर खरीदना, ज़मीन खरीदना, या इन चीज़ों के लिए प्लान कर सकते हैं। गाड़ी वाहन वगैरह खरीदने की प्लान आप कर सकते हैं। तो इस तरह से जो समय आपका रहेगा आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसलिए इस समय बड़े चीज़ों पर फोकस आपका होगा, घर बनाने का, घर निर्माण करने का, या ज़मीन खरीदने का, दुकान शुरू करने का। कहीं कुछ ऐसे प्लान आप करने वाले हैं या करेंगे जो एकदम से आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि तरक्की का एक नई शुरुआत इस महीने से होने लगेगी। कुछ लोग इस समय जो बिल्डर हैं वो उन्हें बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। कोई ऐसे लोग जो कुछ काम करना चाहते हैं और बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा महीना कह सकते हैं, जहां आपको बड़े प्रोजेक्ट प्राप्त हो सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा समय आपका है। साथ साथ मित्रों, इस महीने आपके कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी बहुत अच्छा और बड़ा मौका मिलेगा, क्योंकि कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण फैसले लेने का समय रहेगा जो आपको बड़ा फ़ायदा देगा। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये बता दें कि ये महीना आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सूर्य का प्रभाव आपको बहुत लकी बनाएगा। चौथे से पंचम में सूर्य आएंगे और चौथे पंचम दोनों में इस महीने रहेंगे, क्योंकि हाफ टाइम तक यानी 17 अगस्त तक चौथे में रहेंगे, उसके बाद पंचम में आएंगे। तो पंचम में जैसे ही सूर्य की एंट्री होगी, उसके बाद यानी 17 अगस्त के बाद जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके दिमाग बहुत ज़्यादा काम करेगा कि हमें क्या करना चाहिए। उससे पहले थोड़े से असमंजस में रहेंगे, लेकिन फिर भी समय आपका अच्छा रहेगा। अब बात करें अगले महीने की, यानी सितंबर महीने की, तो ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी वो समझ लीजिए। इस महीने खास करके कुछ परिवर्तन जो होंगे, वो परिवर्तन जैसे 2 सितंबर को शुक्र जो है वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। 7 सितंबर को बुध जो है वो आपके छठे भाव में आ जाएंगे। 17 सितंबर को सूर्य आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और 18 सितंबर को चौथे भाव में मंगल आ जाएंगे और 26 सितंबर को बुध भी अपना स्थान बदलेंगे तो सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं बाकी जो ग्रहों का प्रभाव रहेगा, जैसे राहु, केतु, शनि और साथ साथ देवगुरु बृहस्पति, ये वही स्थान पर रहेंगे जहां पहले थे। तो इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? इससे फ़ायदा अब आपको बताते हैं, विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले तो बता दें, आपके पारिवारिक जीवन को लेकर ये बहुत अच्छा समय रहेगा, जहां द्वितीय भाव के स्वामी सप्तम भाव में रहेंगे। तो घर में सितंबर के महीने में घर में किसी का विवाह, शादी की बातें, चर्चाएं हो सकती है। कोई शुभ मांगलिक कार्य होने की भी संभावना रहेगी। साथ ही साथ घर के लोग सपोर्ट भी आपको बहुत करेंगे। तो इस तरह से पारिवारिक जीवन को लेकर एक अच्छा समय रहेगा, जहाँ एक बेहतर हलचल और सुख समृद्धि की एक अच्छी स्थिति बनेगी। और जिनके घर में कलह विवाद, टेंशन, तनाव चल रहा है, वो हमें मेल कर सकते हैं। आपके समस्या जो होंगे, किस तरह की समस्या है वो हमें बताएंगे, हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर बताएंगे। दाम्पत्य जीवन के बारे में बात करें तो आपको बता दें, सप्तम भाव का स्वामी जब सप्तम भाव में ही रहेंगे तो दाम्पत्य जीवन में क्या कहने, मतलब ये कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा है, जिससे कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। एक दूसरे के प्रति लगाव, प्रेम एकदम से गहरे हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा लगाव, बहुत ज़्यादा प्रेम महसूस करेंगे। इसलिए ये समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। आपके बीच रिश्ते एकदम से सुधरेंगे, बेहतर होंगे, अनुकूल रहेंगे। आगे बात करें तो मित्रों, ऐसे लोग जो इस समय कुंवारे हैं, मेष राशि के लोग जो कुंवारे हैं, उनकी शादी होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। शादी विवाह होने की संभावना इस समय बन रहे हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, जहां आपके मनपसंद की शादी हो सकते हैं, मतलब अच्छे रिश्ते भी प्राप्त होंगे। बड़ी बात यह है कि अच्छे रिश्ते प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके संतान को लेकर बहुत अच्छा अपडेट आपको प्राप्त होगा। जैसे संतान से संबंधित कोई महत्वपूर्ण काम बनेगा। वहीं बात करें आपके प्रेम संबंध को लेकर, तो प्रेम संबंध को लेकर ये महीना बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि शुक्र प्रेम संबंध को जोड़ने वाले ग्रह माने जाते हैं, लव रिलेशन को बेहतर बनाने वाले ग्रह माने जाते हैं और इस समय बहुत अनुकूल स्थिति में है। तो निश्चित रूप से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपके
प्रेम संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। मतलब ये है कि आप इस महीने जो स्थिति बनेगी उसमें आपको सुकून मिलेगा, उसमें आपको राहत मिलेगा, टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ने लगेंगे, आपसी जो मतभेद है वो भी ठीक होने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपका बहुत अच्छा समय रहेगा, जहां आपके रिश्तों में मजबूती आएगी, रिश्तों में कह सकते हैं कि ठहराव आ जाएगा। यहाँ तक कि एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव के कारण आप कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में अपने प्रेम संबंध में बहुत बड़े बदलाव, यानी आप चाहेंगे कि एक दूसरे से शादी हो जाए, ऐसे कोई प्लान आप कर सकते हैं। आगे बात करें तो इस महीने स्वास्थ्य को लेकर वैसे तो ठीक ठाक समय है, लेकिन त्वचा से संबंधित परेशानी आपको हो सकते हैं, लीवर से संबंधित परेशानी आपको हो सकते हैं। खान पान को लेकर सतर्क रहें, जैसे तैसे जल्दी जल्दी भोजन ना करें। फूड पॉइजनिंग की भी समस्या हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें ज़रूर, वरना डॉक्टर का चक्कर लग सकता है। खान पान ठीक ठाक रखें। आगे बात करें आपके शिक्षा को लेकर, तो ये महीना शिक्षा को लेकर बहुत अच्छा है। बड़ी बात तो यह है कि खास करके आपको 18 सितंबर के बाद, माफ़ कीजिएगा, सितंबर के बाद आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा। मतलब बड़े अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। खास करके जो डिफेंस सेक्टर से संबंधित जॉब प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मतलब विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा मौका आपको मिलेगा सितंबर के महीने में, 18 सितंबर के बाद। ये मानकर चलें कि सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है कि केवल एक तरह का, सभी तरह के एग्ज़ाम के लिए अच्छा है। आगे बात करें तो बिजनेस, व्यापार, कारोबार के लिए भी बहुत अच्छा समय है। बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह इस समय वैसे तो खर्च ज़्यादा होगा, काम में व्यस्तता होगा। आपको इस महीने कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है। इस महीने कोई बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण काम इस समय बन सकता है। इस सितंबर के महीने में आपको कहीं यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। बिजनेस के सिलसिले में व्यस्तता बढ़ेगी, तो ये कहीं ना कहीं समय आपका बहुत अच्छा है। बेहतर है कि व्यस्त रहेंगे तो अच्छा है, इनकम बढ़ेंगे, इनकम अच्छा होगा, इसलिए ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा शानदार रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, जॉब का भी बहुत अच्छा चांस है। सबसे बड़ी बात कि देवगुरु बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह माने जाते हैं, इनकी दृष्टि 10th हाउस पर रहेगी। और जॉब का जितना प्रयास अब आप नहीं कर पा रहे हैं, गलती करें, जितना प्रयास आप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा बन रहा है, इसलिए इस समय आपको कभी रुकना नहीं चाहिए, समय की बर्बादी नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ने की कोशिश, प्रयास करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसलिए इस समय अपने तरफ से जो प्रयास आपका बन सके वो ज़रूर करें। आगे बात करें तो मित्रों, फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बता दें, ये महीना वैसे तो कुछ खर्चीला महीना साबित होगा, खर्च होगा, विशेष खर्च होगा, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि पैसे की प्राप्ति, धन की बढ़ोतरी का भी योग है। यहाँ सबसे बड़ी बात कि इस महीने जो ग्रहों की स्थिति रहेगी उसमें फ़ायदा भी होगा, तो अचानक होगा, क्योंकि धन का जो स्वामी है वही समय सप्तम भाव में रहेंगे, और कहीं कहीं ना कहीं से पैसे की जो बढ़ोतरी होगी वो होने लगेगी, तेज़ी से होने लगेगी। लेकिन इसके लिए आपको एक्टिव रहना पड़ेगा और जितना ज़्यादा हो समय का सदुपयोग करना होगा। पैसे के लिए जो बिज़नेस कर रहे हो बिज़नेस में अच्छा काम करें, जो जिस काम को लेकर व्यस्त हैं उसी काम में मेहनत निरंतर करते रहें तो अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके फाइनेंशियल कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को विदेश जाने का मौका मिल सकता है, नए जगह पे घूमने का, जाने का मौका मिल सकता है। इसलिए ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन कहीं जा रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, सतर्क भी रहें, अच्छे लोगों के साथ ही रहें। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा। खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए तो कह सकते हैं कि पंचम भाव का मंगल 18 सितंबर से आपके जीवन बदल देगा, आपके भाग्य बदल देगा, आपको मतलब अद्भुत फ़ायदा देगा, बहुत बड़ा फ़ायदा देगा। खेल जगत में कहीं ना कहीं बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे, कुछ बड़ा नया रिकॉर्ड बना पाएंगे, क्योंकि इस समय यही कह सकते हैं आपको कि आपके लिए समय बहुत अच्छा है। किस्मत एकदम से दौड़ पड़ेगी, क्योंकि शनि की 7.5 का बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए यह है कि इस महीने जो सूर्य रहने वाले हैं वो आपके 6ठे भाव में रहेंगे, और 6ठे भाव में जब सूर्य रहेंगे तो इनकी दृष्टि 12 भाव पर रहेगी। तो जितने भी बाहरी काम आपका होगा वो आसानी से होता चला जाएगा, बनता चला जाएगा। इसलिए इस महीने ऐसे बड़े फ़ायदे आपको प्राप्त होंगे जिसमें आपको बाहरी लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे, नेटवर्क आपका बढ़ेगा, काम बनेगा। वहीं आगे बात करें
अगले महीने की, यानी अक्टूबर महीने की। तो मित्रों, अक्टूबर महीने में आपके लिए एक अच्छी स्थिति बन रही है। ग्रहों का जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए सकारात्मक हो जाएगा। सप्तम भाव में शुक्र वक्री हो जाएंगे 3 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को सूर्य जो है वो अस्त हो जाएंगे, मतलब कह सकते हैं तुला राशि में जब भी सूर्य आते हैं तो अस्त हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, मेरा मतलब नीच के हो जाते हैं। 24 अक्टूबर को बुध जो है वो तुला राशि में वक्री हो जाएंगे। 31 अक्टूबर को गुरु, वो तो लास्ट की बात है, उससे पहले बाकी जैसे कि शनि जिस जहाँ पे वहीं रहेंगे, गुरु जहाँ है वहीं रहेंगे 31 अक्टूबर तक, और राहु केतु जहाँ है वहीं रहेंगे। तो ऐसे में अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? तो मित्रों, इस महीने अक्टूबर के महीने आपके परिवार में कोई शादी विवाह का मांगलिक कार्य होगा, जिसमें थोड़े बाधा भी आएंगे, किसी चीज़ को लेकर थोड़े से परेशानी टेंशन बढ़ेंगे, तो इससे आपको पहले से सतर्क रहना है। इसके साथ साथ दाम्पत्य जीवन को लेकर ये महीना बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति लगाव प्रेम बनेगा, और जो नव दंपत्ति हैं, जो नए हैं, जिनकी शादी नई होगी, वो भी कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा दूर यात्रा वगैरह करेंगे, कहीं या हनीमून या कहीं भी घूमने फिरने जा सकते हैं, धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं। इसकी बहुत अधिक संभावना है। संतान को लेकर ये बहुत अच्छा महीना है। आपके बच्चे इस महीने कहीं ना कहीं उत्साहित रहेंगे किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल करके। इससे बड़ी बात है कि बच्चों के द्वारा आप इस महीने बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करेंगे। आगे बात करें आपके लव रिलेशन को लेकर भी ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, सूर्य नीच के हो जाएंगे 17 अक्टूबर को, और सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। तो 17 अक्टूबर के बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि प्रेम संबंध को लेकर आप अपमानित भी हो सकते हैं। यदि कोई ऐसी गलती करते हैं तो अपमान भी आपको सहन करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ये महीना स्वास्थ्य को लेकर ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। यह है कि जो अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए उससे सामान्य रहेगा, बहुत अच्छा नहीं रहेगा। कुछ मामलों में टेंशन होंगे, कभी किसी बात को लेकर घबराहट होगा, किसी चीज़ को लेकर गुस्सा आएगा, नींद की कमी होगी, इस तरह के उतार चढ़ाव, शरीर में अकड़न होगा। इस तरह की स्थिति सामान्य रूप से बनी रहेगी। बहुत ज़्यादा तो तकलीफ नहीं होगी, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि ये स्थिति बनी रहेगी। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने यानी अक्टूबर के महीने में शिक्षा को लेकर अच्छा समय है, जिसे कह सकते हैं कि कुछ बड़े उपलब्धि शिक्षा में हासिल कर सकते हैं। विद्यार्थी हैं, केवल ध्यान रखें, गुरु का साथ इस महीने तक विशेष रूप से मिल रहा है, इसके बाद और ज़्यादा साथ मिलेगा, लेकिन यहाँ केतु रुकावट डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। जो मेहनत आपको करना है ज़बरदस्त रूप से करें, हल्के में किसी भी एग्ज़ाम को ना लें। बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए वैसे तो थोड़े कठिन समय होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफ़र आपको बहुत मिलेगा। इस मामले में समझ लें कि बहुत अच्छा समय है, केवल आप समय को समझिए। जैसे कि मेहनत आप खूब करें, लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे तो अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति भी होगी। मतलब खूब सारे धन कमाने का ऑफ़र मिलेगा, पैसे आएंगे, ऑफ़र आपको मिलेगा, आपको आपके बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, कामयाबी बहुत मिलने वाला है। वहीं जॉब का बड़ा अच्छा चांस है। इस महीने ये आखिरी मौका आपके पास रहेगा जहां आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं किस्मत एकदम से दौड़ पड़ेगी। जो किस्मत का साथ मिलता है तो कम समय में इंसान बहुत आगे निकल जाता है। इसलिए ये जो आपका समय रहेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। यदि आप जल्दी सफलता चाहते हैं तो थोड़ा एक्टिव हो जाइए। आगे बात करें तो कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत अच्छा मौका मिलेगा। खेल जगत से जुड़े लोगों को इस समय विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है, लेकिन थोड़े से परेशान हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि अंततः समय आपका अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल स्थिति को लेकर एक बात बता दें, ये समय आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर वैसे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि की 7.5 का असर नहीं है, तो बहुत अच्छा। मतलब ये है कि कामयाबी आपको मिलेगी, धन इकट्ठा कर पाएंगे, लेकिन यह है कि मोटे मोटे रकम भी खर्च होंगे। आएंगे पैसा ज़्यादा, खर्च कुछ कम होंगे, लेकिन खर्च भी होंगे। अब बात करें इस समय राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, यह है कि थोड़े टेंशन बढ़ेगा, लेकिन टेंशन से बाहर निकलने का रास्ता भी आपको मिलेगा। अब बात करें नवंबर महीने की, इस महीने ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। तो मित्रों, इस महीने जो ग्रहों की स्थिति रहेगी, परिवर्तन जो ग्रहों में होंगे, वो 6 नवंबर को शुक्र जो है वो कन्या राशि में आ जाएंगे, और ये स्थिति आपके लिए अच्छा है, क्योंकि
शुक्र का ये प्रभाव वक्री अवस्था से कन्या राशि में आना ठीक ठाक रहेगा और उसके बाद एक परिवर्तन होगा। एक नहीं कई परिवर्तन हैं। जहाँ तक आप इस समय नवंबर के महीने में 12 नवंबर को मंगल भी सिंह राशि में आ जाएंगे। उसके बाद 16 नवंबर को सूर्य भी आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। 22 नवंबर को शुक्र एक बार फिर से तुला राशि में एंट्री करेंगे। 25 नवंबर को एक और परिवर्तन होगा। तो कहीं ना कहीं ये परिवर्तन और देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके पंचम भाव में रहेंगे, क्योंकि शुरुआत से ही कहीं ना कहीं बहुत अच्छे स्थिति में गुरु रहेंगे। और इसके साथ साथ राहु और केतु एक दूसरे के सामने रहते हैं। शनि जो हैं द्वादश भाव में है लेकिन वक्री अवस्था में, जिस कारण से आपको टेंशन नहीं लेना। ये तो आपके लिए एक बेनिफिट वाली बात है, क्योंकि ये सीधे आपके एकादश भाव पर प्रभाव डालेंगे। और शनि की जब भी एकादश भाव पर प्रभाव रहते हैं तो आपका बहुत अच्छा काम बनता है। तो ये महीना कैसा रहेगा? पारिवारिक स्थिति को लेकर ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, जहां शादी विवाह, मांगलिक, धार्मिक कार्य, चाइल्ड बर्थ घर में होना और घर बनाने की प्लानिंग होना, घर से संबंधित कोई बहुत महत्वपूर्ण मसले हल होना, कोई कोर्ट कचहरी का मामला एकदम से आपके पक्ष में हो जाना, घर में कोई ऐसे विवादित बात हो वो ठीक हो जाना। तो ये महीना बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में करेगा। साथ साथ आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर भी बहुत अच्छा है। प्रेम एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा रहेगा। साथ ही साथ इस महीने संतान को लेकर भी बहुत अच्छा समय है। ये है कि बच्चे अपने तरह से कुछ अच्छा करने की कोशिश तो करेंगे ही। यह है कि आपके मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होगी। आपके क्रोध ना करें, मार्गदर्शन करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय मंगल भी कहीं ना कहीं हावी रहेंगे। तो छोटी छोटी बात को लेकर क्रोध आपको आएगा। प्रेम संबंध को लेकर ये महीना बहुत अच्छा महीना साबित होगा। एकदम भाग्यशाली महीना है, जहाँ लव मैरिज होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी समय ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। थोड़े बहुत हैं तो वो तो आप मैनेज कर लेंगे, सब ठीक होगा। इधर देखिए शिक्षा में भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्ति का योग है। खास करके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका बहुत क्लियर होगा, बहुत जल्द आप सफल हो सकते हैं इस महीने। और बड़ी बात यह है कि इस महीने आपके बिजनेस में बहुत बड़ा फायदा होगा। देव गुरु बृहस्पति की पंचम भाव में आकर सीधे एकादश भाव पर दृष्टि पड़ना, ये खूब सारे पैसे कमाने का, बिजनेस में तगड़ा लाभ देगा। किस्मत एकदम से कह सकते हैं कि दौड़ पड़ेगा। भाग्यशाली समय रहेगा, तो एकदम से बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। जॉब के लिए कह सकते हैं कि इनकम का रास्ता खुलेगा। तो जॉब ने पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से आपके लिए जॉब का बड़ा अच्छा समय है। सैलरी वगैरह बढ़ सकता है, प्रमोशन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी, तो ये बहुत अच्छा है। वहीं फाइनेंशियल स्थिति के लिए कह सकते हैं कि ये महीना, जैसा हमने पहले ही बता दिया है, बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा इनकम होगा, आपका किस्मत भी बहुत ज़्यादा साथ देगा, इसलिए महीना बहुत अच्छा है। खूब सारे पैसे कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। वहीं राजनीति क्षेत्र जुड़े हुए लोगों को इस समय थोड़े से धैर्य रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी किसी भी काम में नहीं दिखानी चाहिए। खेल जगत जुड़े लोगों को नए रास्ते, नए लोगों के साथ उठना बैठना और बड़े अच्छे लोगों का सहयोग और बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त होगा। वहीं कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी इस समय ये कह सकते हैं कि अपने मनपसंद के लोगों के साथ मुलाकात और कह सकते हैं कि परफॉर्म करने का मौका, कला जगत में नाम आपका होने की बहुत अधिक संभावना है मित्रों। तो ये महीना भी अच्छा है आपके लिए। अब बात करें क्या उपाय करें जिससे कि कोई भी दूसरा उपाय करने की ज़रूरत ना हो और जीवन खुशियों से भर जाए। तो एक चीज़ नोट कर लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो लोग भी करेंगे, हम आपको लिख कर देते हैं। ये विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ यदि प्रतिदिन किया जाए तो उसके ऊपर के जितने भी निगेटिव प्रभाव ग्रहों का है वो तो दूर होंगे ही होंगे। इसके साथ साथ उसके अंदर के जितने प्रतिभा हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, वो एक्टिवेट हो जाता है। धीरे धीरे एक्टिवेट होकर जीवन को खुशियों से भर देता है और आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि इतना अच्छा समय मेरा कैसे आ गया। तो बस ये करें और चैनल को सब्सक्राइब रखें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक भी ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।